तो चलो जी, पिछली वीडियो में हमने समझा एग्रीगेट डिमांड क्या है, ये क्यों प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, और अगर किसी को 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर मॉडल में एग्रीगेट डिमांड पता करनी हो तो उसके फॉर्मूले क्या हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या है। वी डिड ऑल ऑफ दैट इन द प्रीवियस वीडियो। आज अगले टॉपिक पे जाएंगे इस चैप्टर के, यानी कि आज हम पढ़ेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हाँ, टेक्निकल सी टर्म एकदम आ गई है, यस। तो चलो आज की वीडियो में लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। एंड यू गाइज आर वाचिंग इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। ये चल रही है मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12। हमारा चैप्टर है 7 एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, और इसका टॉपिक आज करेंगे कंजम्पशन फंक्शन, या जिसे बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, सो बिफोर आई मूव ऑन देयर, एक छोटी सी चीज है जो मुझे याद करवानी जरूरी है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर या रिलेशन, देखो बिहेवियर और रिलेशन एक ही बात है, ठीक है। तो अगर पेपर में बिहेवियर पूछे या रिलेशनशिप पूछे, एक ही चीज है। सो एग्रीगेट डिमांड का प्राइस के साथ क्या बिहेवियर या क्या रिलेशन है, मतलब प्राइस के बढ़ने या घटने से एग्रीगेट डिमांड का क्या होगा। तो आई टेक यू बैक टू माइक्रो। तुम्हें याद है ना, क्वांटिटी डिमांडेड का और प्राइस का आपस में होता था इनवर्स रिलेशनशिप। तो दैट स्टैंड्स ट्रू फॉर एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो। जब महंगाई बढ़ती है, जब प्राइसेस राइज होती हैं, तो एग्रीगेट डिमांड कम होता है, और जब प्राइसेस फॉल करती हैं तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है। ओके, तो यानी विद प्राइस राइज एग्रीगेट डिमांड इज गोइंग टू फॉल, विद प्राइस फॉल एग्रीगेट डिमांड इज गोइंग टू राइज। बड़ा कॉमन सेंसिकल सा फंडा है, इनवर्स रिलेशनशिप है। लेकिन व्हाट अबाउट इट्स रिलेशनशिप विद इनकम, हम ये कल भी बात कर रहे थे, और बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। जब भी इनकम बढ़ती है एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा है, नाउ दे कैन डिमांड मोर थिंग्स। यही तो फर्क होता है। वी से दैट कंट्री इज वेरी रिच। क्या मतलब? लोगों के पास बहुत सारी सहूलियतें, लॉट ऑफ कन्वीनियंस, दे हैव अ लॉट ऑफ लग्जरी गुड्स, कन्वीनियंस गुड्स। क्यों है भाई? बिकॉज दे हैव गुड अमाउंट ऑफ इनकम, तो उनकी एग्रीगेट डिमांड भी हाई है। तो इनकम के साथ एग्रीगेट डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप, प्राइस के साथ इनडायरेक्ट, इनवर्स या ऑपोजिट रिलेशनशिप। ठीक है, ऑल गुड। अब एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड होती है, इसके कंपोनेंट C प्लस I है 2 सेक्टर मॉडल में, और इसका रिलेशनशिप विद प्राइस एंड इनकम। आई होप योर गाइज आर क्लियर। अब बढ़ते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहले तो यही समझते हैं कि क्या है और इसका क्या सीन एग्रीगेट डिमांड में क्यों पढ़ना है। सो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेसिकली शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। सिंपल शब्दों में, देश में इनकम और कंजम्पशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मतलब लोग जो पैसा कमाते हैं क्या उसे खर्चते हैं ज़्यादा, या बचा के रखते हैं, या 50-50 करते हैं, क्या करते हैं। मतलब अगर किसी कंट्री का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है तो इसका सीधा मतलब हुआ कि वो जितना कमाते हैं उससे काफ़ी हद तक वो खर्च भी देते हैं, चिंता नहीं करते। अगर किसी का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है तो इसका मतलब है दैट दे काइंड ऑफ सेव अ लॉट ऑफ मनी, दे डोंट स्पेंड। ओके, और अगर कोई इकोनॉमी ऐसी है जहां बैलेंस है, मतलब 50% सेविंग, 50% एक्सपेंडिचर, तो वहां पे 0.5 का हमको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिख जाएगा। सो सिंपल शब्दों में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन फंक्शन इज रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में लोग कितना कमाते हैं, दैट इज नॉट लाइक कमाना तो ठीक है, उस कमाने में से कितना खर्च करते हैं। अब सवाल उठता है, तुम उसको एग्रीगेट डिमांड में क्यों पढ़ रहे हो? बड़ा लॉजिकल है ये भी भाई। एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ती है? When people plan to spend more, है ना, जब वो खर्चा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो यानी अगर किसी इकोनॉमी की फितरत है, इफ दे हैव अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग मोर, तो उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी हायर, एंड देयरफॉर वहां पे एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा ही होगी। जैसे कई ऐसी इकोनॉमीज, डेवलप्ड नेशन जैसे यूएस है, यूएस को बोलते हैं कंज्यूमर, इट्स अ कंज्यूमरिस्ट इकोनॉमी। क्या मतलब होता है उसका? यही मतलब है कि यूएस में, देयर कैन बी एक्सेप्शंस गाइस, बट दिस इज अ जनरल नोशन अबाउट यूएस, दैट पीपल अर्न अ लॉट बट दे ऑल्सो लाइक टू स्पेंड अ लॉट। खर्चा भी बहुत खुला करते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। तो यानी उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, देयर रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, यूएस एज अ इकोनॉमी, नॉट वन पर्टिकुलर पर्सन, इज क्वाइट हाई। जितना ज्यादा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा उतना ही इकोनॉमी में डिमांड, एग्रीगेट डिमांड अप होगी। यहां तक बात क्लियर है? अब इंडिया में सोचो क्या है, हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ओवर द लास्ट 15-20 ईयर्स काफ़ी बड़ी है। तुम लोगों ने ऑब्वियसली ये चेंज नहीं देखा, लेकिन हम लोगों ने, आई हैव सीन दिस चेंज इन माई लाइफ टाइम, कि जब हम छोटे थे, फ्रॉम द टाइम दैट वी आर टुडे,
बहुत फर्क आ गया हमारे स्पेंडिंग हैबिट्स में। और हमारे जो घर के बड़े हैं ना, तुम उनको देखोगे, मतलब मेरे पेरेंट्स वाली लेवल, मेरे इन लॉज वाली लेवल, दे डोंट लाइक टू स्पेंड टू मच, क्योंकि वो उस टाइम से आए हैं जहां प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाज लो। ठीक है, तो इकोनॉमीज में या तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन फंक्शन हाई होता है या लो होता है। हाई है तो एडी हाई रहेगी, लो है तो एडी कम रहेगी। क्लियर? ग्रेट, ओके। नाउ ये इस रिलेशनशिप को हम एक फॉर्मूला से भी डिपिक्ट कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट में न्यूमेरिकल आते हैं, तो तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 1 फॉर योर न्यूमेरिकल्स इज दिस। सो दिस इज कंजम्पशन अगर निकालनी हो, टोटल कंजम्पशन, तो कैसे निकालेंगे? C इज इक्वल टू C बार, इसको C बार बोलते हैं, प्लस BY, वेयर C स्टैंड्स फॉर टोटल कंजम्पशन इन द इकोनॉमी, टोटल कंजम्पशन। C बार स्टैंड्स फॉर ऑटोनॉमस कंजम्पशन, हमने अपनी पिछली वीडियो में ही समझा था ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बारे में। B इज MPC, अभी हम आगे डिटेल में इसको समझेंगे, एंड Y स्टैंड्स फॉर इनकम। अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो एक इकोनॉमी की टोटल कंजम्पशन लीनियर फंक्शन है, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है ये, मतलब कंजम्पशन जी डायरेक्टली टोटल कंजम्पशन डायरेक्टली इंपैक्ट होती है ऑटोनॉमस कंजम्पशन से, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से, कहने का मतलब कि लोग जितना एडिशनल कमाते हैं उसमें से कितना खर्चते जाते हैं उस पे, और ऑब्वियसली इनकम पे। तो अगर इकोनॉमी की कंजम्पशन हाई निकल रही है तो कहीं ना कहीं उनकी एमपीसी भी हाई है, यानी लोग ज्यादा खर्चा करते हैं, इनकम भी इकोनॉमी की ज्यादा है, एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी ज्यादा है, बिकॉज टोटल कंजम्पशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद ऑल ऑफ दीज। देयरफॉर इट्स अ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। समझ रहे हो ना? C इज अ फंक्शन ऑफ C बार प्लस B Y। फंक्शन ऑफ का मतलब डिपेंडेंट है। कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन कैसे निकलेगी? C बार से, B से और Y से। फॉर्मूला क्लियर है? याद रखना, नोटेशंस भी क्लियर रखना। ऑलराइट, ओके। अब इस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शोज रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, इसको आप समझते हैं डायग्राम और टेबल से। पहले लुक एट द टेबल, दिस स्केड्यूल। सो Y, पहला कॉलम स्टैंड्स फॉर Y। तुम नोटिस करो मैंने रुपीज के यूनिट्स लगाए हैं, ये मैंने एवं नहीं लगाने हैं, तुमने भी लगाने हैं। आधा आधा नंबर हर जगह कट जाएगा, स्पेशली इफ यू आर क्रॉसिंग 19 CBSE, ओके। सो Y 0, 50, 100, 150 बढ़ाता हुआ दिखाया है मैंने, और कंजम्पशन पहले 20 थी, फिर 60, फिर 100, 140। अब तुम ध्यान दो टेबल पे क्या हो रहा है। पहले इनकम 0 है तो कंजम्पशन फिर भी है। क्यों है? हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि 0 लेवल पर भी कंजम्पशन होती है, इसी को ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी कंजम्पशन ना हो, तो होगी ही। तो 20 स्टैंड्स फॉर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। फिर इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि लॉजिकली जब हमारी इनकम बढ़ती है शुरुआत में, हमारी कंजम्पशन बढ़ती है। सो लेट्स से यू गाइस स्टार्ट वर्किंग टुमारो, तुम्हारा अपना पैसा, पेरेंट्स का नहीं, तो तुम मुझे बताओ सोच के क्या करोगे? ऑब्वियसली खर्चा करोगे यार। तुम्हारी विश लिस्ट होगी, उसको टिक मारना, ये भी खरीद लिया, ये भी खरीद लिया, यहाँ जाना था ये कर लिया। तो जब इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ती है, तो कंजम्पशन बढ़ गई। फिर एक टाइम आता है जहां तुम्हारी इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाती है, यानी शुरुआत में तुम्हें जो खरीदना था, ये सबके साथ होता है गाइज, इट माइट हैपन विद यू ऑल्सो, देयर माइट बी एक्सेप्शंस, बट मेजरली यही होता है। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब, आई हैड अ लिस्ट, ये खरीदूंगी, वो करूंगी, यहाँ जाऊंगी, सब कर लिया जी, पैसे कमा लिए, कमाते कमाते थोड़ा सा करना शुरू कर दिया। फिर एक टाइम आया कि इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो गई, मतलब जितने पैसे कमा रहे हैं उतना ही खर्च रहे हैं, ऐसा भी टाइम आया। that is when 100 is equal to 100, C is equal to Y becomes your break even point, यानी ना कंजम्पशन ज्यादा है ना इनकम ज्यादा है, दोनों इक्वल है। अब इसके बाद क्या होता है, एंड आई नीड यू गाइज टू थिंक अलोंग विद मी। अब जब बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ जाती है, एट हायर लेवल्स ऑफ इनकम योर कंजम्पशन डज नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली। मतलब देखो लास्ट में 150 इनकम है लेकिन कंजम्पशन 140 ही है। क्यों? क्योंकि तुम खुद सोचो, जब लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं तो क्या उन्होंने ठेका ले रखा है कि जितना पैसा कमाया उतना सारा खर्च कर देंगे? तुम्हारी नीड्स लिमिटेड है, क्या कर लोगे? घर बना लोगे, बड़ी गाड़ी ले लोगे, कपड़ों से अलमारी भर लोगे, यूल ट्रैवल टू प्लेसेस, यूल मेक अ फैंसी हाउस, देन व्हाट? ये खाना का तो उतना ही खर्चा है। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम हीरे जवाहरात खाने बैठ जाओगे, है ना? तो टेक्निकली व्हेन योर इनकम राइजेस क्वाइट अ लॉट, तो लोगों का कंजम्पशन कम हो जाता है। कम नहीं होता, उनकी इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है, कंजम्पशन तो उतना ही रहता है, ठीक है ना? तो व्हाट इट मीन्स इज जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगी,
but the rate at which consumption will rise will be lesser than the rate of increase in income. यानी अगर इनकम पहले 10,000 थी और 3 सालों में 10,000 से 5 लाख हो गई और कंजम्पशन 10,000 था, 10,000 से 5 लाख का नहीं होने वाला. तुम जिम में थोड़ी ना सब कुछ ही खाने बैठ जाओगे, राइट? सो इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, ट्रू, बट इनकम जिस रेट पे बढ़ रही है कंजम्पशन उस रेट पे नहीं बढ़ती. और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोगों का कंजम्पशन कम होता है, क्योंकि कंजम्पशन तो लिमिटेड है, लोग उतना कंज्यूम करते हैं और बाकी सेविंग करते हैं, प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, व्हाटएवर दे काइंड ऑफ सेव. Are we clear? So that is why in the table 0 पे 20 means autonomous consumption, 50-60 means C is greater than Y initially, फिर C is equal to Y मतलब break even है, and finally C is less than Y. जब higher levels of income होते हैं people tend to consume less and save more. Same relationship हमने diagram में दिखाया है. Income axis, consumption axis. This is OY is my income curve and I will show it from the origin because income हमने zero ली है. income zero हो सकती है ना? हाँ हो सकती है. तो zero से शुरू किया. ये 45 डिग्री का एंगल है क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि हमारा zero y curve becomes equidistant from both the axes. दोनों एक्सेस से equidistant हो, इधर उधर एंगल नहीं बनाने. कंजम्पशन कर्व पॉजिटिव एक्सिस से शुरू होता है. पिछली वीडियो में डिस्कस किया कंजम्पशन कभी जीरो से नहीं शुरू होता बिकॉज इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कोई ना कोई कंजम्पशन तो होगी एंड दैट इज OC, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और वही 20 थी यहाँ पे. कंजम्पशन कर्व थोड़ा फ्लैटर है अगर आप देखें. और ग्राफ कैसे पढ़ना सिखाया था याद करो. ओरिजिन से कोई चीज शुरू होती है जीरो, एक्सेस कोई चीज टच करती है जीरो, जो ग्राफ ऊपर वो ज्यादा, जो लाइन ऊपर वो ज्यादा, जो लाइन नीचे वो कम. इंटरसेक्शन मींस इक्वालिटी, याद रखना, इसको भूलना मत. तो यहाँ पे कंजम्पशन कर्व ऊपर, इनकम कर्व नीचे, तो C इज ग्रेटर देन Y. फिर E पे दोनों इक्वल यानी C इज इक्वल टू Y, ब्रेक इवन पॉइंट. एंड फाइनली यू कैन सी द इनकम इज राइजिंग, द कंजम्पशन इज ऑल्सो राइजिंग. अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, बढ़ तो दोनों ही रहे हैं लेकिन इनकम ज्यादा बढ़ रही है, कंजम्पशन उस रेट से नहीं बढ़ रही. सो फाइनली Y इज ग्रेटर देन C. लाइक आई सेड इन द प्रीवियस क्लास, मेरे लेबल्स को देख लो और घोंट लो क्योंकि लेबल ऐसे ही करने हैं टेबल में भी और इसमें भी. इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर वेल, नंबर कट जाते हैं हर चीज़ के. लेट्स बी वेरी डिटेल्ड, वेरी मेटिकुलस, वेरी प्लान्ड इन आवर अटेम्प्ट सो दैट टीचर को मौका ही ना मिले मार्क्स काटने का. ओके, सो दिस इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. उम्मीद है कि तुम्हें क्लियर है कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, एंड यू आर क्लियर बिटवीन द रिलेशनशिप बाय द टेबल एंड द डायग्राम एज वेल. ओके, अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और अगला वीडियो में वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट सप्लाई एंड प्रोपेंसिटी टू सेव. टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर.